देश के हर एक कोने से जनता के अलग अलग दृष्टिकोण को उपलब्ध संसाधनों से नापा गया और फिर इस प्रक्रिया से राष्ट्रीय स्तर पर एक दृष्टि अभिलेख इंडिया एट 75 जनता की कार्य सूची के अनुसार तैयार किया गया। इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के माहौल में आजादी के अमृत महोत्सव के बीच हो रही ये बहुत बड़ा अवसर है भारतीय उद्योग जगत के नए संकल्पों के लिए, नए लक्ष्यों के लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। मई 2008 में सीआईआई ने इस दृष्टि प्रलेख को बाहर लाते हुए इसे पूरे देश के मुख्य लाभकर्ता के सामने प्रस्तुत किया। इस दस्तावेज ने तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों से भी प्रशंसा प्राप्त की। सीआईआई ने इंडिया एट 75 दृष्टि पत्र को विश्व स्तर पर प्रचार करते हुए इसे अपना संगठनात्मक दर्शन बनाया है। पिछले कई सालों में कई विशिष्ट केंद्र इसके अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। सीआईआई राज्य व केंद्र सरकार के मुख्य प्रतिभागियों के साथ युवा शक्ति और कौशल के लिए मिलकर कार्य कर रहा है। सीआईआई भारत के युवा शक्ति को विश्व स्तर पर काम करने वाले युवा में तब्दील करने के लिए हमेशा से प्रयासार्थ रहता है। इंडिया एट 75 ने आजीविका और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दिया है। इंडिया एट 75 की ओर से फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम FLIP चलाया जाता है, जिसमें इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन और व्यक्तिगत स्वयंसेवक भारत में डिजिटल लिटरेसी फैलाने का काम करते हैं। युवा वर्ग भारत का भविष्य है, इसीलिए सीआईआई भारत में स्वयं सेवा करने वालों का निर्माण करने के लिए सदस्य संस्थाओं के साथ काम कर रही है। इसके लिए सीआईआई ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ 18 जनवरी 2022 को नेशनल यूथ वॉलंटियरिज्म समिट का आयोजन किया था और जनवरी 2022 को नेशनल वॉलंटियरिंग वीक का 9वां एडिशन भी आयोजित किया था। सीआईआई भारत के शहरों में सहभागी नागरिक केंद्रित विकास मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिसे सिटी कनेक्ट के नाम से जाना जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष 2020 से सीआईआई मल्टी स्टेक होल्डर इंडिया एट 75 समिट्स का आयोजन करते आ रही है, ताकि 2022 के बाद भारत के एक समग्र दृष्टि पत्र पर काम किया जाए। सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के लिए जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार सीआईआई ने कई नई पहल की शुरुआत की है और 2022 में भारत के नई सुबह के लिए नए प्रयासों को स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में इंडिया एट 75 फाउंडेशन ने फायरसाइड चैट्स की शुरुआत की, जिसका नाम था आई हैव अ ड्रीम, जिसमें अपने क्षेत्र के उत्कृष्ट लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी व्यक्तिगत अनुभवों पर संवाद किया और भारत के भविष्य के प्रति अपनी आकांक्षा की चर्चा की। इंडिया एट 75 फाउंडेशन और सीआईआई रीजनल, स्टेट और जोनल ऑफिसेज में खास इंडिया एट 75 सेशंस आयोजित किए गए, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और इंडिया एट 100 के लिए योजना बनाई गई। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) और इंडिया एट 75 फाउंडेशन ने नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में 23 अप्रैल 2022 को संकल्प से सिद्धि प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें नया भारत नया निश्चय के ऊपर चर्चा हुई। So many millions and billions of things exist in this country which we all need to be proud of, and that is what Azadi Ka Amrit Mahotsav narrative has to be. We can do business, and we can do business really well once we understand our own contribution. As we look at India at 75 and
getting ready for India at 100, this is the period which will be called the Amrit Kal in history of India. So this is the right time to resolve when India is at 75, and we have to pledge and commit what we're gonna achieve, what will be our contribution in the next 25 years, which is called the Amrit Kal. CII और इंडिया एट 75 ने इंडिया एट 100 दृष्टि पत्र पर काम शुरू किया है। हम आपको इंडिया एट 75 के इस जन आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसके तहत एक नए देश का निर्माण होगा जो कि नैतिक रूप से सशक्त, आर्थिक रूप से मजबूत और तकनीकी रूप से विकसित हो।